morning, my dear students. How are you all? Hope you all are fine. Today we are going to start Hindi for grade 5. ओके सबसे पहले बेटा वॉल्यूम 2 स्टार्ट करेंगे। अब हम कविता का नाम क्या है? समय बहुत मूल्यवान है। समय बहुत मूल्यवान है। सबसे पहले देखो इसमें क्या दिया है, पाठ की और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो एक बार जाने पर वापस नहीं आती, उन पर सही का चिन्ह लगाइए। इसे आप करोगे कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एक बार जाने के बाद वापस नहीं आती। अब हम कविता पढ़ते हैं, सब मेरे साथ साथ इसको पढ़ेंगे। चला गया समय लौटकर कभी नहीं फिर आता, सदा समय को खोने वाला कर मलमल पछताता। वो कहता है अगर जो समय चला गया है वो कभी लौट के नहीं आएगा, और अगर हम उस पल को खो देंगे तो हमारे अपने हाथों को मल के रोएंगे, पछताएंगे कि हमने उस समय में काश वो काम कर लिया होता। जिसने इसे न माना उसको इसने भी ठुकराया। कह रहा है जिसने समय की वैल्यू को, कीमत को नहीं माना, उसने इसको ठुकराया। लाख यत्न करने पर भी हाथ न उसके आया। मतलब लाख कोशिशें, जितनी भी कोशिश कर लें हम वापस वो समय वापस नहीं ला सकते। हो जाता है एक घड़ी के लिए जन्म भर रोना, कि अगर वो समय निकल जाए तो हम उसके लिए जन्म भर तक रोते रहेंगे। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कह रहा है कि समय क्या है, बहुत ही मूल्यवान, मतलब कीमती है, हमें उसे बेकार में ऐसे नष्ट खत्म नहीं करना चाहिए। धन खो जाता श्रम करने से फिर मनुष्य है पाता। पैसा एक ऐसी चीज़ है, धन अगर खो गया है तो हम मेहनत करके उसे फिर से कमा सकते हैं। स्वास्थ्य बिगड़ जाने पर उपचारों से है बन जाता। और अगर हमारा सेहत, हम बीमार हो जाते हैं तो हम उसका इलाज करेंगे तो हम फिर से ठीक हो जाते हैं ना। नेक्स्ट पेज में देखो, इसमें दिया है विद्या खो जाती फिर भी पढ़ने से ही आती है। कह रहा है अगर विद्या खो जाए पर वो आएगी तो हमें पढ़ने से ही, अगर हम पढ़ेंगे तभी आएगी। लेकिन खो जाने से मिलती नहीं समय की थाती। मतलब खो जाने से समय का जो खजाना है वो नहीं हमें मिल पाता। जीवन भर भटको छानो दुनिया का कोना कोना। जीवन भर हम भटकेंगे, छानेंगे दुनिया का कोई भी कोना कोना। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कह रहा है समय क्या है, बहुत ही मूल्यवान है, हमें उसे व्यर्थ में नहीं खोना चाहिए। रहती थी बापू की कटी में हरदम घड़ी लटकती। कह रहा है कि बापू की, जो बापू गांधी हैं, उनकी कमर पे हरदम क्या लटकती थी? घड़ी। उन्हें एक क्षण की बर्बादी थी अत्यधिक खटकती। मतलब अगर वो मतलब बिल्कुल ही क्या थे, समय के पाबंद थे और अपना समय को व्यर्थ में नष्ट नहीं करते थे। उन्हें मतलब एक भी क्षण अगर बर्बाद होता था तो वो बहुत ही बुरा लगता था। बच्चों तुम भी उसी भांति पल पल से लाभ उठाओ। इसलिए वो कह रहे हैं बच्चों तुम भी उसी तरह अपने एक एक पल से क्या करो, लाभ उठाओ। व्यर्थ न जाए कभी एक क्षण ऐसा नियम बनाओ। हमें ऐसा नियम बनाना चाहिए कि एक भी क्षण, पल हमारा व्यर्थ ना जाए। गांठ बांध लो नहीं पड़ेगा कभी तुम्हें दुख ढोना। गांठ बांध लो मतलब एक याद रख लो कि अगर हम ऐसा करेंगे तो कभी भी हम दुखी नहीं होंगे। समय बहुत ही मूल्यवान है, व्यर्थ कभी मत खोना। कह रहा है समय क्या है, बहुत ही मूल्यवान है, उसे हमें बेकार में ऐसे ख़त्म नहीं होने देना चाहिए। इसीलिए टीचर आपको क्लास में यही सिखाता है कि जो समय आप जो कुछ कर रहे हो उसे अच्छे से सीखो, उस समय को व्यर्थ मत गवाओ, वो समय वापस लौट के नहीं आएगा और बाद में हमें उस चीज़ का बहुत पछतावा होता है ना। समझ में आई सबको कविता? अब आप सब इसको कविता को एक बार घर पे रीड करोगे। ओके, किसने लिखी है ये कविता? हरि कृष्ण देवसरे। कौन है इनके लेखक? हरि कृष्ण देवसरे।
ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।